का मैं स्वागत करता हूं। पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक विजय यादव, उनका स्वागत करता हूं। पूर्व विधायक श्रीराम भारती जी का, और बहुत ही मजबूत नेता और लोकसभा में रहे सांसद हमारे साथ भी दाऊद अहमद जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। इनके साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई। पूर्व प्रत्याशी रहीं श्रीमती लक्ष्मी धनगर, इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके साथी सहयोगी, उनको भी धन्यवाद। रमेश पांडे जी को धन्यवाद। मुमताज़ अली साहब, ओम प्रकाश अम्बेडकर जी, संदीप वर्मा जी, डॉक्टर विनीत शुक्ला, सुनील लोधी जी, डॉक्टर अफरोज जी, कृष्णचंद मौर्य जी और राजेश कुमार जी, मैं इन सब को और बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस हॉल में, बड़े हॉल में और बाहर, आज सभी लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके हम समाजवादी पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, इन दोनों के सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी और लगातार समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो रास्ता, लगातार समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है जिस रास्ते पर, इन दोनों के विचारों को लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी और एक समाजवादी देश, समाजवादी राष्ट्र, समाजवादी समाज कैसे बने, उस दिशा में लगातार समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जहां अभी कृष्णचंद मौर्य जी अपनी बात बता रहे थे कि उनके पुत्र जो किडनैप हुए और लगातार उन्होंने सूचना दी, जहां सूचना दे सकते थे सूचना दी, जानकारी दी। अगर इनकी पत्रों की फाइल देखेंगे तो कोई नहीं बचा होगा जिस तक अपनी बात न पहुंचाई हो, लेकिन आज भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। और ये एक कहानी नहीं है, ये इकलौते कृष्णचंद मौर्य जी नहीं हैं। न जाने कितने उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिनके साथ दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो फेक इनकाउंटर में मार दिए गए। कई ऐसे भी लोग हैं जिन पर कोई गंभीर धारा नहीं थी, कोई गंभीर मुकदमा नहीं था, उसके बावजूद भी फेक इनकाउंटर के बहाने इस सरकार ने उनकी जान ले ली। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कस्टोडियल डेथ कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लिखे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा माताओं बहनों पर अगर कहीं घटनाएं घट रही हैं, वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिस पर न केवल हमको बल्कि बहुत लोगों को भरोसा है, सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नोटिस दी गई हैं। और यहां तक कहा गया है कि जो फेक इनकाउंटर हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। इधर जब अखबार पढ़ते हैं, उठाते हैं, न केवल आम जनता, लोगों के साथ ही अन्याय हो रहा है। पुलिस के लोग पुलिस पर अन्याय कर रहे हैं। पुलिस के लोग, पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, उन तक पे अन्याय हो रहा है। किसान दुखी है, परेशान है। इतने झूठे मुकदमे किसान आंदोलन पर किसी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। मैं आज फिर वही बात दोहराता हूं जो समाजवादी पार्टी लगातार दोहरा रही है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं या जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनका समर्थन करती है। ऐसे कानून वापस हों
क्योंकि अगर ऐसे कानून आएंगे तो हमारे किसान की कभी खुशहाली नहीं आ सकती। उनको लूट लिया जाएगा, उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी और किसान को कभी भी बाजार के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। अगर कोई मदद कर सकता है किसान की, गरीब की, तो वो सरकार मदद कर सकती है। ये तीनों कानून ऐसे हैं जिससे हमारे गरीब, हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे। इधर जो सरकार चली है दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की, इन सरकारों की गलत नीतियों ने हमारे नौजवानों का काम, रोजगार और नौकरी छीन ली। कभी कभी लोग आरोप लगाते थे, इस सरकार से पहले जो समाजवादी सरकार थी, जाति के आधार पर आरोप लगाते थे। हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी पर जाति का आरोप लगाते थे, आखिरकार वो कहां हैं? अब क्यों नहीं किसी सरकार पर जाति का आरोप लगा रहे हैं? वो आंकड़े बहुत सारे हैं जिनको कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, बस हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कि वो आखिरकार जाति के नाम पर जो आरोप लगा रहे थे वो आज क्यों नहीं लगा रहे हैं। हम उन्हें भी ढूंढ रहे हैं जो कभी कभी समाजवादी सरकार में कहते थे 5 मुख्यमंत्री हैं। हम उन लोगों को भी ढूंढना चाहते हैं। अब कम से कम अब तो बोलो कि भारतीय जनता पार्टी में कितने मुख्यमंत्री हैं। और इसी प्रेस हॉल में कई बार हमने कहा उत्तर प्रदेश में लगता है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इस पिता की अगर कहानी सुने कोई तो उसे यकीन आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार नहीं है। और अगर सरकार होती तो सरकार की जिम्मेदारी है गरीब लोगों को न्याय दिलाने की, गरीबों की मदद करने की। लेकिन ये सरकार अब जाने वाली है। हमें खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और उनके साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। हम इन सभी साथियों को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों पर चलने वाली, लगातार इन दोनों नेताओं के विचारों को जनता तक पहुंचाएगी। असली भारत, मजबूत भारत और समाजवादी भारत तभी बनेगा जब इन दोनों की विचारधारा को जनता तक हम पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और वैक्सीन को लेकर के न केवल हमें चिंता थी, जिसको आपने बहुत प्रचार किया, आपने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, और अब वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। अमेरिका, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 4 लाख लोग की जान जा चुकी है, वहां के राष्ट्रपति जो नए आए हैं उन्होंने तो बाकायदा कार्यक्रम बना लिया कि 100 दिन में वो कितने लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। या दुनिया में और दूसरे देशों ने। हम अपनी सरकार से यहां जानना चाहते हैं कि इनका कार्यक्रम क्या है, फ्री कब तक लगा देंगे, सभी लोगों को कब तक वैक्सीन लग जाएगी, ये सरकार को बताना चाहिए। और जो खबरें आ रही हैं, आज ही बहुत सारी बड़ी प्रतिष्ठित एक मैगजीन ने जो खबर की कि एक वैक्सीन लगी, उससे बुजुर्ग 23 लोगों की जान चली गई। बुजुर्ग जो उम्र ज़्यादा थी जिनकी, दुनिया के एक हिस्से में जो हमसे न जाने कितना आगे है, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा है, एजुकेशन में बेटर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर है, वहाँ के जो स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस टेक्निकली और ट्रेनिंग वाइज भी हमसे बेटर हैं, सुपीरियर हैं, वहाँ पर अगर वैक्सीन लगाने से 23 बुजुर्ग लोगों की जान चली गई और इससे ज़्यादा लोग बीमार हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ के लोगों ने भी कहा, वहाँ के एक्सपर्ट ने कहा कि जो वैक्सीन लगे, डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को कम से कम
बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जब वैक्सीन लगनी है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये जानना चाहता हूं, क्या आपके स्टाफ, डॉक्टर्स, टेक्निकल लोगों, उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है, उन पर पर्याप्त जानकारी है, और इसके साथ साथ जहां पर वैक्सीन लगनी है क्या पर्याप्त फंड पहुंचा दिए गए हैं? पता लगा है कि जहां जहां सेंटर्स बनाए हैं अभी तक कोई फंड नहीं पहुंचाया गया है। अगर फंड्स नहीं दिए जाएंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं उस बात की? इसलिए जो कोई फैसला सरकार ले वो सावधानी से ले, एक्सपर्ट्स के सुझाव के साथ ले, डॉक्टर्स का सुझाव ले, नर्सेस, टेक्निकल लोगों का सुझाव ले, और जो लॉजिस्टिक्स है जिसमें कोल्ड चेन या कोल्ड किस वातावरण में पहुंचनी है वैक्सीन, उस सब का इंतजाम है कि नहीं है, और उसके लिए बजट और फंड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अगर ये सब तैयारी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कानपुर में एक महिला डॉक्टर वैक्सीन लगने के बाद बेहोश हो गई और एक दूसरी महिला डॉक्टर ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। देखिए, ये शिकायतें और इस तरह की बातें बहुत आएंगी, इसलिए सावधानी और हमें भरोसा अपने एक्सपर्ट्स पे करना पड़ेगा। अगर आप योगी जी पे भरोसा करना चाहते हो तो आप कर लीजिए भरोसा, ये आप पर निर्भर है, लेकिन हमें डॉक्टर्स पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं, दिल्ली की सरकार चाहती है, तो कम से कम हमें डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स पे भरोसा करना पड़ेगा। जो बातें मैंने कही हैं, अगर उसकी तैयारी है तो आगे बढ़े। वो मैं वीडियो एक बार फिर एक और दिखवाऊंगा और सुनवाऊंगा। मैं तो ये चाहता था कि डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बन जाएं। मैंने इस बात को सदन में भी कहा कि जो डिप्टी सीएम हैं वो मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, जो खबर आ रही है, जो हवा चल रही है, कि अब लगता है वो डिप्टी सीएम से भी हाथ धो बैठेंगे। तो फिर यूनिवर्सिटी की बातें क्यों कर रहे हो? ये जितनी यूनिवर्सिटी बननी है, मेडिकल कॉलेज बनने हैं, समाजवादियों ने बनाए हैं। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो, गरीबों को अच्छा इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, फ्री इलाज कैसे उपलब्ध हो सके, उस दिशा में समाजवादी पार्टी काम करेगी। मैं आपसे सहमत हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूं, और बात यहीं नहीं ख़त्म हो। मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर आयोजन को बहुत शानदार तरीके से करती है, खोखला हो लेकिन शानदार, रौनक, सजावट नहीं छोड़ती, तो ये जो वैक्सीन का प्रोग्राम है, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी, उसी तरीके से सब लोग आगे आएँ और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। दुनिया में सबसे गरीब कोई देश है तो भारत है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे पेट सोने वाले लोग भारत में हैं। दुनिया में कम उम्र के सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो भारत में है, और दुनिया में सबसे ज्यादा उधार लेने के लिए लाइन में सबसे आगे कोई खड़ा होता है तो भारत खड़ा होता है। तो कम से कम हमारा भारत देश का जो पुराना परिचय और पहचान थी कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, तो मैं चाहूँगा कि उस दिशा में क्या ठोस कदम उठे हैं, और वो जो ट्रिलियन इकोनॉमी की बात थी, उसी की नकल कर करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम भी ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाएंगे। उन्होंने 10 कहा, इन्होंने कुछ कम कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कोविड में सबका वेतन काट लिया, वो
किसी व्यक्ति का बचा नहीं होगा जिसके वेतन की कटौती ना हो गई हो। सब विकास ठप है, कहीं गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए। तो उस दिशा में क्या है इनकी सरकार का? क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, गुजरात से, वहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है। बहुत दूर से आए हैं। हमें तो ये लग रहा है अब कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम शुरू किए थे, अब ये गुजरात से जो नए आए हैं ये जल्दी काम करा देंगे। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उसकी हालत आपने देखी होगी, मैंने वीडियो चलवाया था, और नहीं तो दोबारा आपके सामने दिखवा दूंगा मैं। वो जल्दी बन जाएगा क्योंकि वो खुद मऊ के रहने वाले हैं। मऊ से 2 सड़कें स्वीकृत हुई थीं और कई सड़कें बन रही हैं वहाँ पर। NHAI का बहुत पुराना प्रोग्राम जिसमें ज़मीन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया था समाजवादी सरकार ने। NHAI की सड़क बन रही है गोरखपुर टू बनारस, उसमें तेजी आ जाएगी। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस शायद बन जाएगा, और मऊ को जोड़ने वाली 4 लेन भी समाजवादी ने दी है। तो अब 8-9 महीने में क्या नया हो जाएगा उत्तर प्रदेश में? ये तो जाने वाले लोग हैं, अब ये सरकार जाने वाली है। ये झगड़ा लगा सकते हैं, ये नफरत फैला सकते हैं, ये गाली दे सकते हैं, झूठे मुकदमे लगा सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, लोगों को अपमानित कर सकते हैं। अब इतना ही तो बचा है वक्त, लेकिन जनता तैयार है। इस बार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता तैयार है कि इनको सबक सिखाया जाएगा। इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि आप 4 लगवा लेना, क्योंकि एक वैक्सीन के 2 डोज हैं तो आपको 4 मिलेंगे। आप 4 के लिए तैयार हैं? देखिए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश ये बड़ा प्रदेश है और सबसे ज़्यादा साजिश, षड्यंत्र, राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री देता है। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल हैसियत है वो इतनी बड़ी है कि यहां सब कुछ होगा। जो जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना होगा, वो सब यूपी में होगा। और उसके बावजूद भी मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, क्योंकि आज भी वही काम आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी सरकार ने दिए थे, उनको भी रोक दिया। ये हमारे मेरठ से लोग आए होंगे। मेरठ करनाल रोड न जाने कितनी चल रही होगी अब, जो बड़ी सरकार ने, कोई जिला नहीं बचा जहां सड़कें न बनाई हो समाजवादियों ने, बिजली को लेकर के ना किया हो। तो इसलिए जनता ने काम भी देखा है, 100 नंबर देखा, एम्बुलेंस देखी, मेडिकल कॉलेज सुविधाएं देखी। इसलिए जनता तैयार है और किसानों को सुविधा देने का भी काम समाजवादी लोग करेंगे। वो बातें बाद में आएंगी, जो बड़ी बातें होनी हैं, लेकिन ये साजिश और षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में बहुत होगा। देखिए, 1857 का इतिहास मेरठ का है, तो आज मेरठ जो ताकत बनी है, ताकत मिली है, आप देखिए कैसी हवा चलती है इसके बाद। और मैंने इसीलिए कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया के दोनों के विचारों को साथ रख करके लेकर के समाजवादी पार्टी चलेगी।
हम तो कहते हैं सबको जोड़ो, सब कुछ बनाओ, लेकिन जल्दी बनाओ। आप सड़क नहीं बना पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, अस्पताल में इंतजाम नहीं कर रहे। अरे सबसे प्रिय योजना आपकी थी कूड़े की, आप कूड़ा नहीं खत्म कर पा रहे। आपकी उससे प्रिय योजना थी शौचालय की, इज्जत घर। हर जिले में 1-1 लाख की भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, 1 लाख शौचालय का भ्रष्टाचार। कोई जिला नहीं है जिसमें 1 लाख शौचालय में भ्रष्टाचार न हुआ हो। और प्रधानों पे तलवार टांग दी कि जांच करेंगे इनकी। तो जो प्रधान ईमानदारी से काम कर रहे थे उनके ऊपर न जाने कितना प्रेशर बना दिया। तो सवाल यह है कि जो प्रिय योजना है वो भी लाखों में ऐसी है। और अब तो पॉलिटिकल प्रचार हो रहा है गांव-गांव, गली-गली। और वो सोचिए कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ये भारत का झंडा बदलने की साजिश हो रही है, याद रखिएगा आप। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो गाली गलौज हो रहा है, तो दिखाई नहीं देता क्या किसी को कि क्या हो रहा है ये सब। देखिए हमारे बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं ये, जिन्होंने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आखिरी में। हम आप सब जितने लोग बैठे हैं, कोविड न होता तो साल में हम न जाने कितने चंदे देते हैं। मुझे याद है और हम सब जानते हैं इस बात को, न जाने कितने आयोजन हमारे सड़कों पर, गांव में होते हैं, वो चंदों से होते हैं। चंदे दिए जाते हैं, चंदे लेते हैं, पर्ची कटती है। हर नवरात्र में देखते होंगे हर जगह पर चंदा बस लिया जाता है। और जहाँ तक चढ़ाने की बात है, हर धर्म में अलग अलग तरह की परंपराएं हैं चढ़ाने की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर जगह कहीं ना कहीं किसी तरीके से भगवान या स्थान पे जाते हैं तो तरीके अपनी अपनी तरीके से मनाते हैं। हमारी जो वैदिक परंपराएं हैं वो दक्षिणा है, चंदा नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल प्रोग्राम करना बंद करे। ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है। हमारे वैदिक, हमारी जितनी परंपराएं हैं उसमें दक्षिणा है, चंदा नहीं है। आप उठा लीजिए वेद, उठा लीजिए महाभारत, उठा लीजिए रामायण। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपराओं में, क्योंकि हम भी हिंदू हैं, चंदा शब्द नहीं है। अगर चंदा शब्द हो तो आप बता देना मुझे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये सब पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं लगा पा रही, नौकरी नहीं दे पा रही, किसान की आय दोगुनी नहीं कर पा रही। इसलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने की बात है। इसलिए दक्षिणा की बात है तो हम तो दक्षिणा हमेशा देते आए। किसी मंदिर में मैं गया हूंगा पूरे अपने जीवन में, बिना दक्षिणा के नहीं लौटा हूंगा। चाहे पुरी के मंदिर में गया हूं, चाहे सोमनाथ के मंदिर में गया हूं, और तिरुपति में एक बार गया था तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर बाल कटाना बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने बाल भी कटवाए, बाल भी दान दिए। किसी ने कहा कि यहाँ पर चित्रकूट में परंपरा ये है कि नंगे पैर जब चलते हैं, आप परिक्रमा करते हैं तो ज़्यादा पाते हैं। तो मैंने कहा मैं तो पहले भी एक बार परिक्रमा कर चुका हूँ, किसी ने देखा ही नहीं, न जाना कोई। जब नेताजी ने वहाँ पर एक शिविर किया था, उस समय मुझे लगा कि 5 बजे ठीक समय है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि ये मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका है। 5 बजे शाम के हमने नंगे पैर पदयात्रा की थी, पूरी परिक्रमा की थी, और आज फिर परिक्रमा की थी। तो इसलिए बहुत सारी परंपराएं हैं जिसको हम मानते हैं। और जिस मंदिर में मैं गया उस सब में दक्षिणा दी, और सब अपने संत, गुरु, जो भी वहाँ के पुजारी, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया। इसमें शिकायत क्या है बीजेपी को? बीजेपी को शिकायत अगर थी तो वहाँ सफाई करनी चाहिए थी। इतनी गंदगी, इतनी जानवरों की पेशाब, इतना गोबर, जानवर कभी किसी ने नहीं देखा होगा परिक्रमा में। देखे, और एक एक पुजारी ने, एक एक व्यापारी ने मुझे कहा
कि नेताजी ने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है, आपने जो काम किया वो दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं दिखाई दे रहा। और कई घंटे ऐसे थे जिसमें अंदर बजाने वाला चोरी हो चुका था। और नहीं मानते आप, चेक कर लीजिए जाके। जो तस्वीरें हैं, जिस घंटे को मैं पकड़ रहा हूं, मैंने तस्वीर ली है, अगर उसके अंदर बजाने वाला हो तो बता दीजिए आप। बजाने वाला चोरी कर लिया भाजपा पाई लोगों की सरकार में। जिस तरह की पिता दुखी है, तो सोचो मंदिर से चोरी हो रही, घंटे नहीं बज पा रहे। चलो अब खत्म करिए, ये सब बातें बहुत हो गई तुम्हारी। मैं हाँ, कोई असमंजस नहीं है। बहुत सारे विधायक हमारा समर्थन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में विधायक समर्थन करेंगे। सरकार ने बेईमानी नहीं की, राज्यसभा में भी बेईमानी की, पर्चा कैंसिल कर दिया। जो कई वकीलों ने देखा, कई वकीलों ने दस्तखत देखे, सब कुछ। आप नहीं समझ रहे थे क्या बात? आप सब जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। सरकार मशीनरी जिसके पास होती है वो सब कुछ करती है। तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, तभी तो लड़ाया हमने। लेकिन सवाल यह है कि सभापति कौन बनेगा? ये सरकार बेईमानी कर रही है। विधान परिषद में हमारा बहुमत के बाद भी इन्होंने बहुमत की परवाह नहीं की, बहुमत का सम्मान नहीं किया। पर हाउस में सब बिल पास करा लिए, जबरदस्ती कराया। अभी भी बहुमत समाजवादी पार्टी का है। तो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। देखिए, मैं आपसे कह दूं, ये जो मंत्री जी का मथुरा का नाम ले रहे हो, लेना ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि बिजली विभाग को सब बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। एक भी यूनिट बिजली नहीं बनाई। इनसे पूछिए हरद्वागंज किसने दिया 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट? आपका अंबेडकर नगर में सुपर क्रिटिकल प्लांट किसने दिया 660? कानपुर में नेवेलिन रिंग लाइट का जो कानपुर देहात में भोगनीपुर में बन रहा, वो किस सरकार का है? पनकी में 660 सुपर क्रिटिकल किस सरकार का है? ललितपुर का किस सरकार का है? सोलर प्लांट किस सरकार के हैं? आपके अनपारा में किसने दिए? बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन किसने बिछाई? बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत जल्दी बोल रहे हो आप। कभी कॉफ़ी पीने जाना वहाँ पर, मैं जगह देता हूँ और मैं ले चलूँगा अगर आप पत्रकार साथी चलना चाहें सब। तो समाजवादी सरकार में शामी अवध बहुत सुंदर चीज़ बनाई थी, और मैंने ये कहा कि कम से कम एक ऐसी चीज़ जो सरकार बना के दिखाए, क्योंकि सरकार के जो प्रोजेक्ट्स होते इतने सुंदर और अच्छे नहीं होते हैं आर्किटेक्चरली। यहीं पर गोमती के किनारे स्टेडियम के आगे सबसे सुंदर मॉल बना था। डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी कि इसमें घोटाला हुआ है। अगर डिप्टी सीएम की सरकार में सुनवाई नहीं है तो ये सवाल अभी हमसे क्यों पूछ रहे हो? और फिर कभी कॉफ़ी पी करके वहाँ आना, हालांकि बहुत कीमती कॉफ़ी है वो। कितनी हो गई अब? अच्छा, वो हमारे ऊपर है तो, लेकिन अब उसमें तो सब पत्रकार आएंगे नहीं तो ठीक है, हम बुलाएंगे। तो कम से कम ये देखिए तो सही, वो मॉल क्या चीज बनी थी, वो बेच दिया सरकार ने। जल्दी डन, अगली प्रेस वहीं पर। नहीं कैपेचिनो, अच्छा वो कैपेचिनो कैपेचिनो किसी जगह जाना चाहते हो आप, इसलिए मैं एक बार फिर मेयर सुनीता वर्मा जी, श्रीमती सुनीता वर्मा, मैं उनका बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में सभासद, नेता, कार्यकर्ता हैं, और उनके पति योगेश वर्मा जी, ये योगेश वर्मा जी, चुनाव भी लड़ा जी मैंने। हाँ, लड़े हैं चुनाव। इनका भी मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बड़ी संख्या में साथी आए। फिर दाऊद अहमद साहब, बड़ी संख्या में, सभी के नाम फिर दोबारा लेना भी ठीक नहीं है। सभी लोग जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले